हेलो गाइस। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग का पार्ट नंबर 2 ब्लैक एरोप्लेन को पढ़ेंगे। उसकी समरी को इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम इसके समरी को पता करते हैं। तो ये जो द ब्लैक एरोप्लेन है, इसके जो लेखक हैं वो है फ्रेडरिक फॉर्सेथ। उन्होंने इस द ब्लैक एरोप्लेन में बताया है एक पायलट के बारे में। पायलट के बारे में तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वो हवाई जहाज़ को उड़ाते हैं, एरोप्लेन को उड़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पायलट होता है और वह अपने मतलब कि एक शहर से ऊपर उड़ान भर रहा था। वो जब उड़ान भरता है तो वो अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंस फील कराता है। वो जब उड़ान भरने के लिए रेडी होता है या फिर जब उड़ान भरता है उस टाइम वह बहुत ही खुश रहता है और कॉन्फिडेंट रहता है। वो क्या करता है, उसे पेरिस से लंदन के लिए उड़ान भरना रहता है और वह अपनी उड़ान के दौरान अपने परिवार के साथ लंबी छुट्टी का सपना देखता है। कहते हैं ना कि जब फैमिली के बारे में हो तो फैमिली के साथ अगर टाइम स्पेंड करना हो तो पहले से ही उसके बारे में बहुत पहले सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर जो पायलट है उसे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और उस बारे में सोच रहा था। और वह उस समय अपने परिवार के साथ एक शानदार नाश्ते का भी सपने सोच रहा था कि वो इमेजिन कर रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँगा, ऐसे टाइम स्पेंड करूँगा, उनके साथ मैं नाश्ता करूँगा। और वह जो नाश्ता रहेगी वो पूरी अंग्रेज़ी नाश्ता होगा, मतलब इंग्लिश ब्रेकफास्ट रहेगा और मैं उस टाइम बहुत मज़ा करूँगा। तो इसके बारे में ये सब सोच कर जो पायलट है वह इन सब के बारे में सोच रहा था। और फिर कुछ देर बाद हवाई जहाज़ मतलब कि एरोप्लेन को चलाते चलाते वह पेरिस से निकल जाता है, पेरिस को पार कर जाता है। तब वो पेरिस जब अपने एरोप्लेन के सामने देखता है तो वहाँ पर बहुत ही घने घने काले काले बादल एक विशाल पर्वत की तरह नज़र आ रहे हैं। कहते हैं ना कि जो बादल, जब बारिश होता है, बारिश के टाइम अगर हम बादल को देखें तो वो बहुत ही ख़तरनाक लगते हैं और लगते हैं कितने बड़े बड़े बादल हैं एंड जस्ट लाइक डेविल, वो हमें डेविल की तरह दिखते हैं। जो वही इसी के बारे में बता रहा है कि जो पायलट है जब वो एरोप्लेन को चलाता है तो वो अपने एरोप्लेन से बाहर देखता है तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे कि वो एक बहुत बड़े बड़े पर्वत को देख रहा है जो कि बादल होते हैं। फिर उसके बाद ये सब जो था, जो काले काले बादल थे, ये सब किसकी ओर इंडिकेट कर रहे थे? ये सब इंडिकेट कर रहे थे कि कुछ ही समय में तूफ़ान आंधी आने वाला है। तो उसके लिए वह सोचता है कि मुझे अब पेरिस वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जो काले बादल है, मैं यहाँ पे ना रास्ता देख पाऊँगा, ना मैं अपने डेस्टिनी पे पहुँच पाऊँगा, इसलिए मुझे वापस पेरिस को चले जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो कुछ देर बाद सोचता है कि क्या मुझे पेरिस चले जाना चाहिए। वह फिर सोचता है कि अगर मैं पेरिस चला जाऊंगा तो मेरी फैमिली मेरे साथ टाइम स्पेंड कैसे करेगी, इवन मैं वहाँ के शानदार नाश्ते को कैसे खाऊंगा। तो इन सब बारे में सोचकर वो जो उसके ड्रीम थे उसके बारे में सोच के वो आगे और बढ़ जाता है। वह अपने यात्रियों के जीवन को संकट में डाल के उस आंधी में घुस जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब वो उस आंधी काले काले बादलों के बीच में जाता है तो वो देखता है कि पूरा पूरा काले काले बादल, सारे जगह अंधेरा ही अंधेरा हो गया। काले काले बादलों के अंदर घुसता है तब वह देखता है कि हर जगह सिर्फ काला कालापन ही दिखाई दे रहा है, कहीं भी कुछ भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद वो देखता है कि अपने डायरेक्शन को, कि अपने घर, अपने डेस्टिनी मतलब अपने एयरपोर्ट पे वो कैसे पहुँचे। तो जब उसको देखने के लिए वो अपने कंपास को देखता है। कंपास जो रहता है एक सूचना यंत्र रहता है जो कि डायरेक्शन को बताता है, सूचक यंत्र होता है। तो जब अपने सूचक यंत्र को देखता है तो वो काम करना बंद कर देता है। उसकी जो सुइयाँ रहती हैं ना वो इधर से उधर होने लगती हैं, उसको प्रॉपरली वो डिस्टेंस या डायरेक्शन को नहीं बता पा रहा है। तो इसके बाद वो क्या करता है, वो अपने ना वो आगे की ओर देख पा रहा है, पूरी जगह काले काले बादल हैं, कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है और ना ही उसका सूचक यंत्र काम कर रहा है। तो वह क्या होता है, उसका विमान जो रहता है उसके नियंत्रण से पार हो जाता है। फिर उसके बाद जो पायलट रहता है वो अपनी उम्मीद को छोड़ देता है। फिर उम्मीद को छोड़ देता है तभी तभी उसको एक और पायलट दिखाई देता है और वह पायलट एक विमान को लेकर आता रहता है उसी काले काले बादल में। और वह जो पायलट था वो उसकी ओर ऐसे हाथ फैलाता है और उसको जैसे इस पायलट को लगता है कि वो जो दूसरा पायलट आया है वो मेरी सहायता के लिए आया है। लेकिन
जो लेखक था वो तब भी घबरा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर जो फ्यूल्स थे, जो उसके अंदर ईंधन थे, उसकी मात्रा जो थी वो बहुत कम थी और वो धीरे धीरे कम हो रही थी। जो दूसरा पायलट रहता है, अज्ञात पायलट रहता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस पायलट को कहता है कि मेरा पीछा करो, मतलब अपने इस इशारे इशारे के अकॉर्डिंग वो बोलता है कि मेरा पीछा करो। तो उस पायलट का पीछा करते करते ये जो पायलट रहते हैं, जो ये यहाँ पे चला रहे हैं, जो आंधी तूफ़ान में फंसे हुए हैं, वह बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद जब देखते हैं कि इनका जो विमान है उसका फ्यूल जो है वो पूरा ख़त्म होने के कागार पे था, तभी उनको कुछ लाइट्स दिखने लगती हैं। फिर लाइट्स को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न होता है और फिर कहता है कि मैं सुरक्षित हूँ और मैं पहुँच गया। फिर उसके बाद वह अपने जो पायलट था वो अपने एरोप्लेन को एयरपोर्ट पे उतार देता है। उतारने के बाद वो दौड़ता दौड़ता जाता है काउंटर के पास, और वहाँ पर एक महिला रहती हैं जो उस काउंटर पे रहती हैं। तो वो पूछता है, जो पायलट रहता है, कि वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था। तो फिर जो उसको सुनने के बाद जो लेडीज़ रहती हैं वो कहती हैं, कौन पायलट इस आंधी तूफ़ान में? तो एक ही पायलट, मतलब एक ही एरोप्लेन उड़ रहा था जो कि आप उड़ा रहे थे, और कोई अदर एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। तो इतना ही सुनकर जो पायलट रहते हैं वो बहुत ही सदमे में चले जाते हैं, शॉक में चले जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि वो दूसरा पायलट कौन था, वो अज्ञात पायलट कौन था जिसने मुझे वहाँ से बाहर निकाला। तो क्या आपको पता है? क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि आखिर वो था कौन? क्या आपको लगता है कि ये जो पायलट था ये भूत टाइप्स कुछ था, या फिर उसका इमेजिनेशन था और वह इस इमेजिनेशन से बाहर निकल गया? तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब बिना किए नहीं जाए।